सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस आज जारी कर दी गई। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, ये गाइडलाइंस क्या है, ये हम अब आपको विस्तार से बताते हैं। अब आपको बताना होगा कि आपत्तिजनक पोस्ट का सोर्स क्या है। भड़काऊ पोस्ट को 24 घंटे के अंदर आपको हटाना होगा। महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ वाली पोस्ट तुरंत हटानी होगी। कंपनियों को 24 घंटे शिकायत अधिकारी एक रखना होगा। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए नोडल अफसर होगा और कंपनियों को यूजर को वेरिफिकेशन का ऑप्शन देना होगा। कंटेंट हटाने पर यूजर को कारण भी बताना होगा। नियम तोड़ने पर कंपनियों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस अगले 3 महीने में लागू की जाएंगी। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना कंटेंट में कमी आ सकती है। एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का, खुराफात हुई, बट हु वॉज द क्रिएटर, हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं। कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। और अब बात ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म की। कोरोना पर भी सरकार ने नकेल कस दी है। देश में करीब 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जो इस दौरान फले फूले हैं कोरोना काल में। नेटफ्लिक्स जैसे है। नेटफ्लिक्स के पास 45 लाख सब्सक्राइबर हैं। डिज्नी हॉटस्टार के पास भारत में करीब 26 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अमेजन प्राइम पे करीब 10 लाख प्राइम सब्सक्राइबर हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर विवादित सीरीज भी आती रही है जिन पर सरकार का अब तक कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन अब से ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने काम की जानकारी देनी होगी। उन्हें दर्शक वर्ग की उम्र के मुताबिक अपनी कैटेगरी तय करनी होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन पर काम करना होगा, स्वनियंत्रण। एक संस्था बनेगी जिसके हेड सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड करके जज हो सकते हैं। गलती होने पर माफी भी इन प्लेटफॉर्म्स को मांगनी होगी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा समेत कई देशों में समाचार बनाने वालों और समाचार परोसने वाले प्लेटफॉर्म के बीच कमाई के बंटवारे को लेकर बहस जारी है। वहीं भारत में इंडियन न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ने पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें गूगल न्यूज से जो कमाई करती है, यानी गूगल के पास जो कमाई आती है, उसका 85% समाचार बनाने वालों को मिलना चाहिए। आज भी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि उनकी नजर इस बहस पर है। ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा है वो इससे अलग है थोड़ा। वो मीडिया की न्यूज जो छापते हैं उनको कुछ पेमेंट मिले न मिले, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि दुनिया के सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कमीशन या बाकी अन्य देशों में भी इस विषय में क्या क्या हो रहा है इसका हम जानकारी भी रखते हैं और उसकी राय जब प्रकट करना होगा तो करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।